तो देखो थोड़ा बहुत मैथ्स तो यहाँ पे जानना पड़ेगा तुम्हें कि किस तरीके से परफॉर्मेंस ये ड्रॉडाउन लेवल्स को कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे आ गया, तुम देख सकते हो $100,000 का अकाउंट। ठीक है, सो ये बहुत ही बड़ा एक कॉन है यहाँ पे जो कि हमें देखने के लिए मिलता है। तो काफ़ी भयानक क्राइटेरिया है यहाँ पे जो कि तुम्हें मीट करना है अगर तुम यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहते हो। तो सीधा सीधा एक टारगेट पे तुम निशाना लगाओगे, वहाँ पे एक तीर मारोगे और 3 शिकार वहाँ पे हो जाएंगे। देखो जब भी बात यहाँ पे वेल एस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म्स की आती है तब दिमाग में सिर्फ 2 ही नाम क्लिक होते हैं, पहला है FTMO और दूसरा है द 5%ers। बट लेट मी टेल यू कि इन दोनों के अलावा भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि काफी टाइम से मार्केट में है और एक बहुत ही ज्यादा रिलायबल और ट्रस्टवर्थी फाउंडेशनल बेस बना के बैठा हुआ है। बस बात इतनी सी है कि वो लोग इतना ज्यादा मार्केटिंग नहीं करते हैं और इंडियन मार्केट में उतना ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं है उन लोगों का। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू a reliable, trustworthy and well-established platform since 7 years in the market and featuring for the first time in the Honest Trader YouTube channel, and that is one and only City Traders Imperium platform। तो already City Traders platform या फिर short form में अगर CTI हम कहने जाए तो फिर इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में छोटे छोटे पार्ट्स में कवर अप किया है। बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डीप डाइव इन डिटेल अबाउट City Traders Imperium platform और इसका पूरा चिट्टा किट्टा खोल के देखने वाले हैं। बिकॉज FTMO और 5%ers के बाद ये एक ऐसा लौता प्लेटफॉर्म है जो कि इतने टाइम से मार्केट में अवेलेबल है। तो ये क्या कर रहा है अभी के टाइम पे और क्या इसका विजन है, तो सब कुछ हमें जानना पड़ेगा डिटेल में, क्योंकि 5%ers और FTMO थोड़ा सा बजट फ्रेंडली नहीं होता है कभी कभार, लेकिन City Traders Imperium में तुम्हें बजट फ्रेंडली यहाँ पे अकाउंट्स मिल सकते हैं और कैसे मिल सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सारे जो प्रोज है कॉन्स है तो सभी चीजों के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वीडियो को एकदम थोड़ा सा भी स्किप ना करके एकदम एंड तक देखना पड़ेगा ताकि सारी चीजों को तुम डिटेल में जान पाओ City Traders Imperium प्लेटफॉर्म के बारे में। तो चैनल पे अगर पहले बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज़ इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें कहीं पे देखने को मिलेगा। सो फॉर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हमें जो अपना रेशियो है वो सुधारना है बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो फॉर श्योर वीडियो को देख के अगर पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ ताकि उनको भी बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल इन्फो मिल पाए और ये सब जो वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म्स है इनके बारे में उनको बहुत ही ज्यादा नॉलेज हो और जो नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं उनके रिगार्डिंग भी उनको नॉलेज हो। इसलिए वीडियोस को फॉर श्योर शेयर कर देना, लाइक कर दो इस वीडियो को। लाइक करने के बाद अगर हाइप का ऑप्शन तुम्हें दिखे तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो एज वेल, ताकि YouTube को पता चले दैट दिस वीडियो इज वर्थी ऑफ गेटिंग इन फ्रंट ऑफ मोर ऑडियंस। सो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो। बाकी विदाउट एनी मोर डिले लेट्स डीप डाइव इनटू इट। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यू ऑफ City Traders Imperium प्लेटफॉर्म इन डिटेल। तो जितना ज्यादा डिटेल में मैं जा सकता हूँ उतना ज्यादा मैं जाने का ट्राई करूंगा। सो बी विद मी टिल द एंड। सो सारी चीजों को एकदम बारीकी से जानते हैं कि कैसे क्या होता है यहाँ पे और किस तरीके से तुम इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकते हो अपने ट्रेडिंग जर्नी में, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले इनका जो बैकएंड है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सो बैकएंड क्या है। सो City Traders Imperium मैं तुम्हें बता दूं ये लिस्टेड है प्लेटफॉर्म मैच में भी, ठीक है। सो प्लेटफॉर्म मैच के बारे में जिनको नहीं पता है, सो इट्स अ वेबसाइट जहाँ पे तुम यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते हो जो रिलायबल और ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे फंडिंग पिप्स हो गया, 5%ers हो गया, फंडिंग नेक्स्ट हो गया, ब्लूबेरी फंडेड हो गया, ब्राइट फंडेड हो गया। सो बहुत सारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स है जिनके जो भी नामचीन प्लेटफॉर्म्स है मार्केट में, तो सब कुछ यहाँ पे लिस्टेड है और यहीं पे लिस्टेड है हमारा City Traders Imperium प्लेटफॉर्म भी, जहाँ पे आके तुम City Traders Imperium के बारे में जितना भी डिटेल्स है तुम इकट्ठा कर सकते हो यहाँ से। सो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाई देता हूँ कहाँ पे है। सो थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे तुम्हें City Traders Imperium प्लेटफॉर्म दिख जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ही जो भी चीजें मैं बताने जा रहा हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा वीडियो बना रहा हूँ तो फिर अपने एंड से भी रिसर्च किया है, तो कुछ ऐसी भी चीज है जो कि यहाँ पे नहीं मिल सकता तुम्हें प्लेटफॉर्म मैच में, जो कि तुम्हें इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे City Traders Imperium के बारे में जो लोग शॉर्ट में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे तुम जान सकते हो कि यह है CEO, उसके बाद कंट्री यहाँ पे दुबई में है जो कि हेडक्वार्टर्स है इनका, उसका ट्रस्ट पायलट रिव्यू, इनको तो मैं बॉयकॉट ही कर चुका हूँ। डेट ऑफ क्रिएशन जुलाई 2018, 7 years इन ऑपरेशन, जो कि जल्द ही जुलाई मंथ आ रहा है तो फिर 3 महीने में ही इन लोगों का 8 साल हो जाएगा प्लेटफॉर्म मार्केट में, ठीक है। सो विच इज अ वेरी बिग थिंग। सो यहाँ पे आके बाकी के जो भी डिटेल्स वगैरह है उनके बारे में हम बात करेंगे धीरे धीरे। सो प्लेटफॉर्म मैच का फॉर श्योर तुम यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिस्टेड जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उनके बारे में डिटेल में जानने के लिए, अगर तुम्हें FAQs वगैरह में जाके वेबसाइट वगैरह में जाके मेहनत करने का मन नहीं है तो, ठीक है। सो यहाँ पे हम डिटेल में जानते हैं अभी City Traders Imperium के बारे में। तो ये है वेबसाइट City Traders Imperium का। सो सिंस 2018 तुम यहाँ पे देख सकते हो
इवेल्यूएटिंग ट्रेडर्स टैलेंट वर्ल्ड वाइड। सो पूरा का पूरा वेबसाइट है, थोड़ा सा आई गेस वेबसाइट में काम करने की जरूरत है, मतलब कि प्रोफॉर्म बहुत ज्यादा पुराना है और वेबसाइट भी काफी थोड़ा सा कह सकते हैं कि आउटडेटेड हो चुका है अभी के टाइम पे, तो इनको भी थोड़ा सा फिक्सिंग की जरूरत है। बट एनीवेज प्रोफॉर्म अच्छा है, रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है। सो उसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रजिस्टर्ड एंटिटी इन लंदन इंग्लैंड, राइट। सो यहाँ पे प्रोफॉर्म मैच में जो दिया हुआ है दैट इज कि ये लोग का जो ऑफिस है वो दुबई में है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर्ड एंटिटी इन लंदन है, इंग्लैंड है। सो वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हें आना है opencorporates.com में, जहाँ पे तुम जो सा भी यहाँ पे बिजनेस है, एंटिटी है, उनका अगर नाम डालते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हो, तो फिर जो कंपनी है वो यहाँ पे तुम्हें नजर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम डालते हैं सिटी ट्रेडर्स इंपेरियम, ठीक है। सो इनको सर्च करते हैं अभी। सो तुम यहाँ पे देख सकते हो गोल्डन ट्रेडर प्रोग्राम एकेडमी लिमिटेड के नाम से इन लोगों का कंपनी लिस्टेड है यहाँ पे। सो मैं एक बार यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ, तब ज्यादा तुम्हें डिटेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अभी लॉग इन कर लिया है, तो सारी डिटेल्स तुम्हारे सामने आ जाएंगे। सो यहाँ पे गोल्डन ट्रेडर प्रोग्राम एकेडमी लिमिटेड के नाम से क्यों इनका कंपनी नाम लिस्टेड है यहाँ पे, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो ए स्टोरी दैट यू नीड टू नो अबाउट, सो उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो कंपनी नंबर यहाँ पे है ऑलरेडी, स्टेटस एक्टिव है, 13 जुलाई 2018 को ऑलमोस्ट 8 साल होने वाले हैं उसको अभी। सो जुरिसडिक्शन जो है वो यूनाइटेड किंगडम है। उसके बाद अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स जो है, सो यहाँ पे ओनर्स के तुम नाम देख सकते हो, मतलब कि कितने ज्यादा ओनर्स है, एक ही तो है, एक दो, मतलब कि यहाँ पे फाउंडर्स को अगर हम देखने जाए तो 2 ओनर्स ही हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे और भी नाम हमें दिख रहे हैं। सो एनीवेज, सो रजिस्टर्ड एड्रेस यहाँ पे लंदन इंग्लैंड है। उसके बाद इंडस्ट्री कोड्स वगैरह, उसके बाद प्रीवियस नेम्स जो है सिटी ट्रेडर्स इंपेरियम एकेडमी लिमिटेड, उसके बाद सिटी ट्रेडर्स इंपेरियम लिमिटेड। सो ये प्रीवियस नाम है जो कि यहाँ पे लिस्टेड किए गए थे। उसके बाद डायरेक्टर्स ऑफिसर्स तुम देख सकते हो, 2 डायरेक्टर्स हैं यहाँ पे, ऑफिसर्स यानी कि जो फाउंडर्स है, तो यही दोनों है, डैनियल और मार्टिन। सो यहाँ पे परफॉर्म मैच में अगर देखें तो मार्टिन और डैनियल, राइट। सो ये दोनों फाउंडर्स हैं यहाँ पे, सो उनके ऊपर भी बात करेंगे फॉर श्योर। तो ऑब्वियसली ये एक लिस्टेड कंपनी है जो कि हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, लंदन इंग्लैंड में ये लोग रजिस्टर्ड है, और इनका जो ऑफिस है वो करेंटली दुबई में सिचुएटेड है, ठीक है। सो ये हमें अभी जानने के लिए मिलता है। उसके बाद जो है यहाँ पे ओन टेक्नोलॉजी ओन ब्रोकर, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये लोग कोई भी थर्ड पार्टी ब्रोकर का यूज नहीं करते हैं, और टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे उनके जो भी टेक्नोलॉजी वाइज चीजें हैं यहाँ पे, सो सब कुछ उनका खुद का है। तो ये लोग कोई भी थर्ड पार्टी ब्रोकर हो गया, थर्ड पार्टी कंपनी हो गया, वहां पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो कि हमें नोट डाउन करना है यहाँ पे फॉर श्योर। तो रजिस्टर्ड एंटिटी हो गया, उसके बाद यहाँ पे ओन टेक्नोलॉजी ओन ब्रोकर हो गया, बहुत ही कम प्रोफॉर्म्स का ओन ब्रोकर रहता है। सो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। उसके बाद लेट्स मीट दी फाउंडर्स, राइट। सो लेट्स मीट दी फाउंडर्स के लिए तुम्हें यहाँ पे अबाउट मोर के ऑप्शन में आना पड़ेगा, और उसके बाद अबाउट आस्क के सेक्शन में चले जाना पड़ेगा। सो अबाउट आस्क के सेक्शन में तुम यहाँ पे जान सकते हो, वी नो दैट एवरी ट्रेडर्स पाथ इज डिफरेंट। सो ये सब चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। उसका थोड़ा सा नीचे आओगे तो फिर तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा मीट सिटी ट्रेडर्स इंपेरियम फाउंडर्स। तो ये है मार्टिन नजत, जिनको 7 years का एक्सपीरियंस है प्रोफॉर्म ऑपरेशंस में। इनका एक्स का हैंडल भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो डायरेक्टली तुम एक्स में भी आके इनका प्रोफाइल वगैरह चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो ये सब चीजें यहाँ पे। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो भी मैसेजिंग है, उसके बाद ये है डैनियल मार्टिन, मतलब कि मार्टिन नजात और डैनियल मार्टिन, इसका नाम यहाँ पे इसका टाइटल है, ठीक है। सो 20+ years प्रोफेशनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है यहाँ पे इनको भी। तो यहाँ पे भी उनका एक्स का हैंडल है, यहाँ पे जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। सो वेबसाइट के थ्रू जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। सो एक्स में खोलता ही नहीं हूँ, ट्विटर में खोलता ही नहीं हूँ, तो फिर ये सब चीजें है, इसलिए नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो कोई भी बात नहीं है, तुम यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो सारी चीजों को। उसके बाद मोर देन अ परफॉर्म अ पार्टनर इन योर ट्रेडिंग जर्नी। So since 2018, CTI has been more than just a prop firm. We have been line for traders chasing something bigger. So ये सब चीजें तुम यहाँ पे आके देख सकते हो सारी चीजें। तो इनके टीम के बारे में तुम यहाँ पे अबाउट आस्क के सेक्शन में आके जान सकते हो डिटेल में, ठीक है। सो फाउंडर्स हो गया, फाउंडर्स नींव होते हैं ये एक प्रो फर्म के। तो बहुत सारे प्रो फर्म्स यहाँ पे अपने फाउंडर्स को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या हुआ है यहाँ पे, विच इज अ वेरी बिग डील, ठीक है। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, दैट इज CTI एकेडमी फॉर बिगिनर्स। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे जो इनका नाम है दैट इज गोल्डन ट्रेडर प्रोग्राम एकेडमी लिमिटेड, राइट। सो एकेडमी यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज CTI जो इसका स्टार्टिंग हुआ था, सिटी ट्रेडर्स इंपेरियम प्रोफॉर्म का जो स्टार्टिंग हुआ था, वो एक एकेडमी वाइज हुआ था यहाँ पे, कि यहाँ पे ये लोग मतलब कि प्रोफॉर्म के हिसाब से नहीं आए थे। यहाँ पे इन लोगों का ये था कि ट्रेडर्स को एडुकेट करना है। आई मे बी रॉन्ग इन दिस थिंग, जितना मैंने देखा है अभी तक, जितना मैंने जाना है यहाँ पे, सो उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि CTI एक एकेडमी के हिसाब से मार्केट में आया था, उसके बाद ये धीरे धीरे प्रोफॉर्म में तब्दील हुआ, ठीक है। सो ये कह रहा हूँ यहाँ पे। सो तुम जैसे ही यहाँ पे उनके वेबसाइट में आ जाओगे, तुम्हें यहाँ पे 2 सेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, एक होगा फंडिंग का, एक
होगा एकेडमी का। फंडिंग में तुम्हें प्रोफॉर्म का जो भी है वहां पे देखने के लिए मिलेगा, जहां पे हम है अभी। और एकेडमी में जैसे तुम यहाँ पे स्विच करते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पे अलग सा एक वेबसाइट खुल जाएगा, एक सेगमेंट खुल जाएगा जहां पे तुम यहाँ पे आके फ्री ट्रेडिंग कोर्सेज टू गेट योर फंडेड। सो बहुत सारे कोर्सेज हैं इनके, तुम देख सकते हो, लर्न टू ट्रेड, लर्न स्ट्रेटजीज, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, परफॉर्मेंस कोचिंग, गेट फंडेड, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। सो ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें तुम कर सकते हो यहाँ पे, और बेनिफिशियल है एक बिगिनर के लिए जो कि ढूंढ रहा है, बिकॉज बहुत सारे बिगिनर्स मेरे पास आते हैं कि भैया कहाँ से सीखे हम चीजें, राइट। सो ये सब चीजें ऑलरेडी है अवेलेबल मार्केट में, सो यहाँ पे आके तुम सीख सकते हो। और एक ऐसे ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म जो कि करीबन 8 साल होने वाले हैं मार्केट में, तो वो यहाँ पे है जो कि ये सब चीजें सिखा रहे हैं मार्केट में। सो क्यों ना यहाँ से ही सीखे और यहाँ से ही अकाउंट्स वगैरह खरीद के यहाँ पे पास करने का ट्राई करे, पे आउट लेने का ट्राई करे, राइट। सो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी ब्लूप्रिंट, उसके बाद एसटीटी स्ट्रेटेजी, उसके बाद बीएलटी स्ट्रेटेजी, बहुत सारे स्ट्रेटेजी यहाँ पे सिखाया हुआ है, इंट्रो टू ट्रेडिंग, राइट। सो ये सब चीजें है। सो यहाँ पे फ्री में तुम ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आके एनरोल नाउ का ऑप्शन है। सो एनरोल जैसे ही तुम करोगे, सो यहाँ पे तुम देख सकते हो प्राइस जो है वो यहाँ पे फ्री है, एनरोल नाउ करोगे और सीधा तुम्हारे ईमेल वगैरह में चला जाएगा और वहां से तुम इसको कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। उसके बाद कम्युनिटी रिव्यूज अगर तुम्हें यहाँ पे जानना है, सो फॉर श्योर तुम इनके वेबसाइट में ही आ सकते हो और कम्युनिटी रिव्यूज के बारे में जो भी इनका कहना है, मतलब कि जो भी कस्टमर्स है इनके, तो उनका जो क्या कहना है तुम जान सकते हो। और उसके लिए तुम परफॉर्म मैच का भी यूज कर सकते हो। रिव्यूज में तुम अगर एक बार आते हो यहाँ पे लोग जो है वो बहुत ही कम रिव्यूज छोड़ते हैं, ठीक है। सभी परफॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही कम रिव्यूज छोड़ते हैं, लेकिन जेन्युइन रिव्यूज होते हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे सिटी ट्रेडर्स का जो है यहाँ पे गुड दिखा रहा है फैक्टर, राइट। सो यहाँ पे तुम आके देख सकते हो, रिच पे आउट नो, उसके बाद सिटी ट्रेडर्स इम्पेरियम इज अ प्रीटी गुड प्रॉपर्टी फर्म इन द इंडस्ट्री, आई ट्रेड विद देम, नो हाइडिंग रूल्स एंड गुड एक्सपीरियंस विद देम, आई रिकमेंड दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल ट्रेडर्स। सो सारे फैक्टर्स जो है यहाँ पे तुम आके देख सकते हो। लोगों ने बुराई भी किया है, लोगों ने अच्छा भी लिखा है यहाँ पे। सो 5 स्टार रेटिंग यहाँ पे मिला हुआ है ज्यादातर, उसके बाद 1 स्टार से 2 ही रिव्यूज मिले हैं इनको। तो ये चीज है यहाँ पे। सो परफॉर्मेंस में आके तुम इनका रिव्यूज वगैरह भी देख सकते हो, और इनका डिस्कॉर्ड भी है जहाँ पे तुम आके डिस्कॉर्ड भी चेकआउट कर सकते हो। ये देख सकते हो तुम सिटी ट्रेडर्स इम्पेरियम का डिस्कॉर्ड, पे आउट सर्टिफिकेट वगैरह है यहाँ पे, देख सकते हो तुम। पे आउट में जैसे ही आ जाओगे पे आउट फीड में, तो यहाँ पे तुम्हें लोग लेते हुए दिखेंगे 683, 172, 975, राइट। सो 2006, सो ये सब तुम्हें देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। और ये सब ऑटोमेट है, जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे न्यू पे आउट स्टेटस पेड, ये ऐप है, देख सकते हो, ये बॉट है। तो जैसे ही पे आउट आता है किसी का भी, तो ये सीधा यहाँ पे अपडेट हो जाता है, राइट। सो ये एक बहुत बड़ी फैक्टर है यहाँ पे, बहुत बड़ी बात है। उसका टेस्टिमोनियल्स तुम आके यहाँ पे देख सकते हो, लोग क्या कह रहे हैं सिटी ट्रेडर्स इम्पेरियम के बारे में, तो वो सारी चीजें यहाँ पे है। उसका जनरल चैट में आके तुम बात भी कर सकते हो, अपने जो भी डाउट्स है, कंफ्यूजन है, वो सब भी क्लियर कर सकते हो यहाँ पे। तो सभी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है। और साथ ही साथ हमारा द ऑनेस्ट ट्रेडर्स का भी यहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर है जो कि तुम ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक वगैरह सब कुछ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो हमारे सर्वर में भी ज्वाइन कर सकते हो। और परफॉर्म से रिलेटेड जो भी परफॉर्म्स के बारे में मैं बात करता हूँ, तो उनके रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो, कंफ्यूजन हो, यहाँ पे आके तुम क्लियर कर सकते हो। और P2P वगैरह भी हम यहाँ पे करते हैं, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे मैसेज वगैरह कि कोई हम मेरे नाम से बहुत ज्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे चेतावनी देते ही रहते हैं कि हम में से कोई भी तुम्हें मैसेज नहीं करेगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं सेंड करेगा, जो भी होना है सर्वर के अंदर ही होगा। यहाँ पे आके टिकट रेस करोगे, उसके बाद ही ट्रांजेक्शंस यहाँ पे होंगे। सो फॉर श्योर यू कैन ज्वाइन द ऑनेस्ट ट्रेडर्स डिस्कॉर्ड सर्वर एज वेल विथ सिटी ट्रेडर्स इम्पेरियम परफॉर्म्स डिस्कॉर्ड सर्वर, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे। सो ये हो गया उनकी बैकएंड की बातें, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया है कि बैकएंड स्ट्रॉन्ग है परफॉर्म का ऑलरेडी। यहाँ पे फाउंडर्स सामने आके बता रहे हैं कि उनका कितना एक्सपीरियंस है, ओन टेक्नोलॉजी है, ओन ब्रोकर है, रजिस्टर्ड एंटिटी है ऑलरेडी। उसके बाद एकेडमी यहाँ पे इंफॉर्मेशन नॉलेज भी शेयर कर रहे हैं, एकेडमी वाइज यहाँ पे बिगिनर्स को सिखा भी रहे हैं, कम्युनिटी रिव्यूज भी अच्छा है। सो ओवरऑल इट्स अ गुड परफॉर्म और रिलायबल परफॉर्म है, हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिटी ट्रेडर्स इम्पेरियम के कौन से अकाउंट मॉडल्स है जो कि ये लोग प्रोवाइड करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हमें 2 स्टेप मॉडल देखने के लिए मिलता है, उसके बाद 1 स्टेप मॉडल भी देखने के लिए मिलता है। उसके बाद इंस्टेंट फंडिंग में 2 कैटेगरीज है, 2 मॉडल्स है यहाँ पे। एक है इंस्टेंट के नाम से, सिर्फ इंस्टेंट जो हम नॉर्मल कह सकते हैं, स्टैंडर्ड कह सकते हैं, और एक है इंस्टेंट प्रो के नाम से। तो दोनों कैटेगरीज यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे। सो इनके बीच में क्या डिफरेंस है उनके ऊपर भी धीरे धीरे हम बात करेंगे। सो ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बट डिटेल में बात करेंगे फॉर श्योर, ठीक है। सो अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा मैं बता दूं, यहाँ पे ये लोग 3 स्टेप मॉडल भी प्रोवाइड करते हैं। इनके FAQ सेक्शन में तुम जैसे चले जाओगे, यहाँ पे तुम्हें 3 स्टेप मॉडल भी देखने के लिए मिलेगा, बट इनका जो मेन वेबसाइट है वहां पे तुम्हें सिर्फ ये जो भी मैंने लिस्ट डाउन किया है तो वही देखने के लिए मिलेगा। तुम देख सकते हो 3 स्टेप चैलेंज भी यहाँ पे है। सो शायद इन लोगों ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो फिर वेबसाइट में तुम्हें ये देखने के लिए नहीं मिलेगा कहीं पे भी, तो इसलिए मैंने लिस्ट डाउन भी नहीं किया है, बट फॉर द इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अभी फर्स्ट जो है हमारा फैक्टर, दैट इज ड्रॉडाउन लिमिट्स एंड टाइप्स। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक प्लेटफॉर्म में, उसके अकाउंट मॉडल्स में, जो कि जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं हम 2 स्टेप मॉडल के बारे में। सो
टू स्टेप मॉडल के बारे में अगर मैं तुम्हें बताने जाऊं तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह के साथ मैंने समझाया हुआ है सारी चीजें। सो सबसे पहले ड्रॉडाउन लिमिट के बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन लिमिट के बारे में। सो यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन लिमिट तुम्हें 5% का देखने के लिए मिलता है, विच इज कैलकुलेटेड ऑन स्टार्टिंग बैलेंस एंड नॉट इक्विटी। अभी यहाँ पे एक मेजर शिफ्ट तुम्हें देखने के लिए मिलता है सिटी ट्रेडर्स इंपेरियम प्रोफॉर्म में, कि बहुत सारे प्रोफॉर्म्स में, मेजॉरिटी प्रोफॉर्म्स में तुम्हें जो डेली ड्रॉडाउन लेवल है वो इक्विटी बेस मिलता है। मतलब कि इक्विटी के ऊपर जैसा ही तुम्हारा इक्विटी हाई होगा उसके ऊपर देखने के लिए मिलता है कि इक्विटी में जाके वो ट्रेल कर जाता है, मतलब कि लिमिट जो है वो सेट हो जाता है, 5% का हो, 3% का हो, 4% का हो, व्हाटएवर इट बी, राइट। लेकिन यहाँ पे सिटी ट्रेडर्स इंपेरियम प्रोफॉर्म का जो टू स्टेप मॉडल है उसके डेली ड्रॉडाउन लिमिट में ही तुम्हें यहाँ पे बैलेंस बेस डेली ड्रॉडाउन देखने के लिए मिलता है। बैलेंस बेस यानी कि तुम्हारा जो इक्विटी है, तुम जैसे एक ट्रेड को लोगे वहां पे फ्लोटिंग जो भी इक्विटी होगा, फ्लोटिंग पीएनएल होगा, तुम्हारा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, जो भी व्हाटएवर इट बी, सो वहां पे तुम्हारा जो ड्रॉडाउन है वो कैलकुलेट नहीं होगा एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे वो बैलेंस में कैलकुलेट होगा। जैसे ही तुम यहाँ पे क्लोज करोगे अपने प्रॉफिट्स को, वो जैसे ही क्लोजिंग बैलेंस में चला जाएगा उसके बाद वो वहां पे ट्रेल होगा। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड चल रहा है तो फिर चलने वाले ट्रेड्स में कोई भी यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन लिमिट जो है वो वहां पे कोई भी ट्रेल वगैरह नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो ये बहुत बड़ी फैक्टर है यहाँ पे जो कि टू स्टेप अकाउंट मॉडल में तुम्हें सिटी ट्रेडर्स इंपेरियम प्रोफॉर्म में देखने के लिए मिलता है। सो इट्स अ बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन, इट्स कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ आवर accounts balance and not equity and gets reset at 7:30 AM IST on MT5 platform and 5:30 AM on MassTrader platform, but MassTrader platform it's only for US clients। so ये एक डिसएडवांटेज मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, बिकॉज MassTrader बिगिनर फ्रेंडली होता है बहुत ज्यादा, और मुझे भी पर्सनली MassTrader बहुत ज्यादा पसंद है यहाँ पे। बट सिर्फ MT5 ही तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जिसका टाइम है यहाँ पे 7:30 AM UST, सुबह के 7:30 बजे यहाँ पे रीसेट वगैरह हो जाता है, ड्रॉडाउन वगैरह। सो ये सीन है यहाँ पे। सो MassTrader तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलता है, सो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ MT5 ही लेना पड़ेगा एज ए प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे। सो डेली ड्रॉडाउन लिमिट यहाँ पे बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है, मतलब कि स्टैटिक ड्रॉडाउन के बाद अगर एक ड्रॉडाउन है जो कि ट्रेडर्स के फॉर्म में आता है, दैट इज बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन, ठीक है। सो वही तुम्हें यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन के मामले में देखने के लिए मिलता है, राइट। सो यहाँ पे एक एग्जांपल कैसा समझते हैं अगर तुम्हें समझ में नहीं आया। सो फॉर एग्जांपल तुमने एक 100K का अकाउंट खरीदा है, उसके बाद डेली ड्रॉडाउन जो है यहाँ पे 100 into 5% डिवाइडेड बाय 100 जैसे ही करोगे, मतलब कि 5% ड्रॉडाउन है तो फिर 5000, राइट। सो ये चीज है यहाँ पे। सो फॉर एग्जांपल तुमने उस दिन क्या किया, मतलब कि $2000 का लॉस कर लिया उस 100K के अकाउंट में। सो तुम्हारा जो स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट डे बैलेंस होगा दैट विल बी $98,000, राइट। सो यहाँ पे 100K का अकाउंट था, $2000 तुमने लॉस कर दिया तो फिर 98,000 का हो गया। तो अभी जैसे ही यहाँ पे 98,000 का हो गया है तुम्हारा जो बैलेंस है, तो डेली स्टॉप आउट लिमिट, मतलब कि डेली के हिसाब से तुम बस इतना ही कर सकते हो, इतना ही ड्रॉडाउन में जा सकते हो। सो दैट विल बी 98,000 माइनस $5,000 जो कि 5% है, कैलकुलेट करके हो जाएगा $93,000, राइट। सो ये तुम्हारा डेली का उस दिन का बन जाएगा कि 93,000 से तुम नीचे नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम ओवरऑल यहाँ पे देखने जाए, इफ योर बैलेंस और इक्विटी फॉल्स टू 95,000 और लेस on the same trading day the account will violate this rule, ठीक है। सो डेली ड्रॉडाउन उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, बिकॉज 5% का डेली ड्रॉडाउन है तो उतना तो कोई भी नीचे नहीं जाएगा, बहुत मतलब कि बहुत ही कम लोग जाएंगे। तो हम हमारे हिसाब से जो नॉर्मल यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करते हैं, पेशेंस लेवल्स के साथ, तो फिर इतना तो होगा नहीं यहाँ पे। सो फॉर दिस जस्ट अंडरस्टैंडिंग मैं बता रहा हूँ कि ये जो डेली ड्रॉडाउन लिमिट है ये इक्विटी वाइज नहीं होगा, तुम्हारे बैलेंस के ऊपर ट्रेड होगा, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे। उसके बाद जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है वो है 10% का, जो कि स्टैटिक ड्रॉडाउन है। और इसका जो टू स्टेप प्रोग्राम का जो प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो हमें देखने के लिए मिलता है, दैट इज प्रॉफिट टारगेट जो है यहाँ पे दैट इज 10, मतलब कि फर्स्ट फेज में तुम्हें 10% करना पड़ेगा, सेकंड फेज में तुम्हें 5% करना पड़ेगा, टोटल यहाँ पे तुम्हें 15% करना पड़ेगा टोटल टारगेट अगर हम देखने जाए फेज 1 और फेज 2 में। और मैक्स ड्रॉडाउन जो है इसका दैट इज 10% का, और डिवाइड अगर हम कर दे तो रेशियो निकल के आता है 1:5, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से एकदम मैच होता है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तुम्हारा 1:5 ही है, तो ये ग्रीन में ही आता है यहाँ पे। सो इजी टू पास चैलेंज है यहाँ पे उस तरीके से अगर हम देखने जाए इसे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है दैट इज वन स्टेप अकाउंट मॉडल, ठीक है। सो वन स्टेप में तुम्हें यहाँ पे कोई भी डेली ड्रॉडाउन लिमिट देखने के लिए नहीं मिलता है, नन यहाँ पे तुम देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट है दैट इज 5% का, जो कि बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, ठीक है। सो बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है यहाँ पे, जो कि तुम्हें FTM में भी देखने के लिए मिलता है। FTM के जो भी ट्रेडिंग अकाउंट्स है वहां पे भी तुम्हें देखने के लिए मिलता है, वन स्टेप में भी है ये। सो बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन देखने के लिए मिलता है। सेम इसकी तरह ही अगर मैं कहने जाऊँ तुम्हें, तो ये डेली लिमिट में लगता है, लेकिन ये यहाँ पे बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है जो कि तुम्हें
तुम्हें मैक्सिमम लगेगा यहाँ पे, मतलब कि मैक्सिमम ड्रॉ डाउन लिमिट है 5% ही, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कैसा सीन होगा यहाँ पे। सो एग्जांपल तुमने 100K का एक अकाउंट खरीदा है, उसके बाद तुमने स्टार्टिंग मैक्स ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन जो रहेगा दैट इज 5% ऑब्वियसली, तो वो $5,000 का स्टॉप आउट लिमिट रहेगा तुम्हारा, जो कि होता है इनिशियल स्टॉप आउट लिमिट 100K माइनस 5,000 मतलब कि 95,000 का, राइट। उसके बाद इफ द बैलेंस ग्रोस टू 104K देन ये यहाँ पे जो फंडेड अकाउंट है, लाइव फंडेड अकाउंट है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। $4,000 का अगर तुमने प्रॉफिट कर लिया लाइव फंडेड अकाउंट में, नेक्स्ट जो तुम्हारा स्टॉप आउट लिमिट रहेगा वो इस फॉर्मूला में काउंट होगा कि 104K जो है वो माइनस कर दो यहाँ पे $0 से और माइनस $5,000, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर जो है पहले उसको माइनस करो, उसके बाद $5,000, मतलब कि यहाँ पे तो जीरो है, तो ऑब्वियसली 104K को अगर हम माइनस कर दे $5,000 से तो यहाँ पे 99,000 का निकल के आता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो को फिर से एक बार देखो, मैं जितना ज्यादा सिंपल कर पाऊँ उतना ज्यादा सिंपली मैं यहाँ पे तुम्हें समझा रहा हूँ। सो इफ द बैलेंस इंक्लूडिंग द फ्लोटिंग लॉसेस ड्रॉप्स टू 99,000 और लोअर देन द अकाउंट इज डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। सो ये सिचुएशन तब का है जब तुम यहाँ पे पे आउट नहीं निकाल रहे हो इस वन स्टेप अकाउंट से। अगर तुम पे आउट निकालना चाहते हो देन अगेन विथ पे आउट यहाँ पे एग्जांपल अलग होगा। सो फॉर एग्जांपल 100K का तुम्हारे पास अकाउंट है, स्टार्टिंग मैक्स ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन $5,000 का है, जो कि स्टॉप आउट लिमिट यहाँ पे 95,000 का होगा फॉर श्योर। उसके बाद इफ द बैलेंस गोस टू 104K एंड वी रिक्वेस्ट अ पे आउट ऑफ $3,000 देन यहाँ पे मतलब कि $6,000 का तुमने प्रॉफिट कर दिया, उसमें से 3,000 तुमने यहाँ पे एज अ पे आउट रिक्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे सीन क्या होगा, न्यू स्टॉप आउट लेवल मैक्स डेली ड्रॉडाउन क्या होगा, यहाँ पे यही जो सेम फॉर्मूला है यहाँ पे जो हमने 0 डाला था, क्योंकि यहाँ पे पे आउट रिक्वेस्ट हमने नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे अगर हम पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं तो वो 0 की जगह पे तुम्हारा जितना भी अमाउंट है वो आ जाएगा, मतलब कि 104,000 की जगह पे 104,000 ही रहेगा, माइनस 0 की जगह पे यहाँ पे पहले तुम्हें यहाँ पे अपने पे आउट के अमाउंट को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, पे आउट के अमाउंट को यहाँ से निकालना पड़ेगा। मतलब कि अगर मैं कैलकुलेटर यहाँ पे साइड में ले लूं और फिर तुम्हें समझाने जाऊं यहाँ पे, सो 104 एक सेकंड 104 माइनस 3,000 अगर हमने कर दिया तो फिर यहाँ पे जो लिमिट निकल के आएगा दैट इज 101,000, राइट। उसके बाद हमें माइनस करना पड़ेगा जो यहाँ पे ड्रॉडाउन लेवल है जो कि 5% का है, जो कि $5,000 है, राइट। सो यहाँ पे अगर हम उसको अभी माइनस करें जो कि $5,000 है, तो फिर यहाँ पे निकल के आएगा $96,000, जो कि तुम्हारा न्यू ड्रॉडाउन लिमिट होगा, मैक्स ड्रॉडाउन लिमिट होगा 5% लगाने के बाद। तो पे आउट जैसे ही तुम यहाँ पे रिक्वेस्ट करोगे, क्योंकि पे आउट तो तुम ले लोगे वहां पे, तो वो कैलकुलेट करने का कोई, तो वो फॉर श्योर वो वहां से डिडक्ट करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही तुम जो मेन ड्रॉडाउन लेवल है वो वहां पे कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। सो 104 का तुमने प्रॉफिट बनाया, उसके बाद तुमने $3,000 का यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया, प्रॉफिट को यहाँ पे तुमने डिडक्ट कर लिया, उसके बाद जितना भी अमाउंट है उसको तुमने ड्रॉडाउन से माइनस कर दिया, तो फिर तुम्हारा जो न्यू स्टॉप आउट लिमिट है वो यहाँ पे $96,000 निकल के आएगा, ठीक है। तो देखो थोड़ा बहुत मैथ्स तो यहाँ पे जानना पड़ेगा तुम्हें कि किस तरीके से परफॉर्म्स ये ड्रॉडाउन लेवल्स को कैलकुलेट करते हैं, तभी तुम्हें आसानी होगी। चिंग वगैरह तगड़े तरीके से तुम यहाँ पे करने से बचोगे, क्योंकि कई बार लोग यही चीजों में फंस जाते हैं और अपने अकाउंट्स को ब्रीच कर डालते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे। उसके बाद इफ द बैलेंस इंक्लूडिंग फ्लोटिंग एंड लॉस ड्रॉप्स टू 99,000 और लोअर द अकाउंट इज डिस्क्वालिफाइड, मतलब कि 99,000 नहीं, ये 96,000 होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे। सो यहाँ पे 99,000 मैंने डाल दिया है। तो तुम्हें अगर समझ में कोई भी दिक्कत आ रही है तो वीडियो को एक बार फिर से देखो, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। ये लाइव फंडेड अकाउंट की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे तुम्हें 4,000 का प्रॉफिट कर लिया है तो फिर यही फॉर्मूला है जो कि ये लोग यूज करते हैं यहाँ पे, सिटी ट्रेडर्स इम्पेरियम प्रॉफर्म, जो कि तुम्हारे ड्रॉडाउन लेवल्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये पे आउट अगर तुम नहीं लेते हो तो फिर ये सिचुएशन होगा, अगर तुम पे आउट ले लेते हो कोई भी तो फिर ये सिचुएशन यहाँ पे होगा, ठीक है। सो अभी इस अकाउंट का जो प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो है दैट इज प्रॉफिट टारगेट तुम्हें यहाँ पे 8% का देखने के मिलता है, और मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे बहुत ही कम है जो कि 5% का है, यूजुअल जो होता है वो 6% का होता है, और यहाँ पे रेशियो जो है वो 1.6% निकल के आता है। तो इनका मैंने वन स्टेप अकाउंट ही एक लिया है, तो वो मैं तुम्हें अभी लॉग इन करके लाइव दिखा देता हूँ MT5 में कि कैसे लॉग इन वगैरह करना है। मेरे पास डिटेल्स है ऑलरेडी, बस देख देख के वहां पे डालना है, तो मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ वो चीज, ठीक है। सो परिमल मेक श्योर टू हाइड द डिटेल्स इन द स्क्रीन बिकॉज ये क्रेडेंशियल्स हम दिखा नहीं सकते हैं। सो देख सकते हो तुम, वेलकम टू CTI, योर MT5 फंडेड अकाउंट इज रेडी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो फिर congratulations, you have successfully purchased the one step challenge program with an initial balance of $100,000. So this is the first step towards trading real capital with CTI. We are excited to see what you achieve with CTI capital, ठीक है। सो यहाँ पे सर्वर वगैरह सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। सो ये CTI जो एकेडमी है इनका भी आ जाता है। सो alongside your funded account you also have access to our CTI Academy educational courses at no additional cost. The academy is designed to support traders who additionally structure
फॉर देयर ट्रेडिंग। सो CTI एकेडमी भी तुम्हें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है जैसे ही तुम यहाँ पे अकाउंट्स वगैरह खरीदोगे। तो अभी तक मैंने नहीं बताया है इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे CTI में सिटी ट्रेडर्स इंपेरियम की वेबसाइट में तुम्हें जितना भी डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है उनके अकाउंट टाइप्स में, उससे कहीं ज्यादा डिस्काउंट, कम से कम 10%, 11%, 12% डिस्काउंट तुम्हें मेरे कोड में देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि ऑनेस्ट कोड है, जो कि तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक वगैरह, कोड वगैरह। तो उसका तुम यूज कर सकते हो, मैं दिखा भी दूंगा कि कैसे क्या करना है, तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा वहां पे, ठीक है। सो सबसे पहले अभी मैं लॉग इन वगैरह कर लेता हूँ। सो लॉग इन डिटेल्स मैं यहाँ पे डालूंगा अपने MT5 में, तो यहाँ पे जो अकाउंट है वो फुली आ जाएगा। सो एक बार यहाँ पे मैनेज अकाउंट्स में जाता हूँ। सो यहाँ पे मेरे सारे अकाउंट्स है, तुम देख सकते हो, ये ब्लूबेरी का जो भी इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है तो ये यहाँ पे है, उसके बाद FTM के अकाउंट्स है, फंडेड स्क्वाड के अकाउंट्स है। तो मैं जो खुद यूज करता हूँ वही तुम्हें रिकमेंड करता हूँ। सो यहाँ पे मैं प्लस करूंगा और इनका जो भी सर्वर है इसको मैं पहले सर्च करूंगा, ठीक है। सो सिटी ट्रेडर्स इंपेरियम लिमिटेड, सो एक ही है यहाँ पे, सो वही निकल के आ गया। उसका लॉगिन डिटेल्स जो है वो यहाँ पे डाल दूंगा मैं। उसके बाद पासवर्ड डालना है यहाँ पे। पासवर्ड जो ये लोग देते हैं, माँ कसम, कोई सा भी मतलब कि रैंडम पासवर्ड ये लोग दे देते हैं, कोई सा भी। U3 ठीक है। सो मैं यहाँ पे लॉगिन कर दिया हूँ। सो ये कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो गया ऑलरेडी। सो यहाँ पे आ गया, तुम देख सकते हो $100,000 का अकाउंट। सो ये पूरा नया अकाउंट है जो कि यहाँ पे है मेरे पास अभी। सो ये आ चुका है यहाँ पे। सो देखो, और एक बात है, यहाँ पे बहुत सारे लोग, तुम लोग कहते हो कि आप तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे प्रमोट करते हो, हम कौन सा ले कौन सा नहीं ले। तो यहाँ पे देखो, मैं करेंटली जो प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहा हूँ, मतलब मोटा मोटा मैं कितने ही प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहा हूँ। ब्लूबेरी के साथ मेरा लाइव फंडेड अकाउंट है, वो मैं इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ तुम लोगों को। फंडेड स्क्वाड में रिकमेंड करता हूँ, वो मैं यूज कर रहा हूँ। उसके बाद फंडेड ट्रेडर मार्केट्स में यूज करता हूँ एक्टिवली, तो उसके 2-3 अकाउंट्स मेरे पड़े हुए हैं। उसके बाद अभी सिटी ट्रेडर्स इंपेरियम, मतलब कि जो प्लेटफॉर्म्स मैं कह रहा हूँ उनके साथ तुम एक छोटा छोटा अकाउंट भी खरीद के देख सकते हो, राइट। सो अपना जो एक्सपीरियंस है वो लेने के लिए कि कौन सा परफॉर्म कैसा परफॉर्म करता है, उनके साथ एक छोटा छोटा अकाउंट लेके देखो। अभी CTI के साथ भी तुम नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद कोड वहां पे दिया हुआ है, ऑनेस्ट कोड, तो उसका यूज करके तुम एक छोटा सा अकाउंट खरीद के देखो, एक्सपीरियंस देखो कि कैसा है। अगर पे आउट तक पहुंचते हो तो पे आउट वगैरह कैसा प्रोसेस है इन लोगों का, तो वो सब चीजें देखो यहाँ पे। उसके बाद तुम मतलब कि तय कर सकते हो कि हाँ ये परफॉर्म अच्छा है तो वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स तुम्हें खुद ब खुद दिख जाएगा। मैं तो अपने एंड से कह ही रहा हूँ, लेकिन तुम्हें खुद भी एक्सपीरियंस करना होगा। आफ्टर ऑल इट्स योर मनी एंड यू विल पुट योर मनी इन दिस, राइट। सो फॉर श्योर तुम्हें देखना पड़ेगा वहां पे चीजें। सो ये चीज है, मैंने लॉगिन वगैरह करके दिखा दिया है अभी। सो अभी फिर से हम अपने PPT में वापस चलते हैं और आगे बढ़ते हैं कि इनके जो भी नेक्स्ट अकाउंट मॉडल्स हैं उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है यहाँ पे है, दैट इज इंस्टेंट फंडिंग मॉडल। सो इंस्टेंट फंडिंग के मैंने जैसे ही कहा कि इन लोगों के पास 2 मॉडल्स है, तो दोनों के बारे में ही थोड़ा सा जानना अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट है तुम अगर इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स को लेते हो। सबसे पहली बात यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा होगा कि डेली ड्रॉडाउन, यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग जो नॉर्मल अकाउंट है इसकी बात हो रही है। सो डेली ड्रॉडाउन लिमिट यहाँ पे नन है, कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट 6% का स्टैटिक ड्रॉडाउन है, जो कि एक बहुत ही मेजर फैक्टर है इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स के मामले में, ठीक है। सो 6% का स्टैटिक ड्रॉडाउन बहुत ही ज्यादा कम परफॉर्मेंस में होता है, जो कि यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सिटी ट्रेडर्स इंपेरियम में तुम्हें ये देखने के लिए मिलता है, और मेरा एक वीडियो था इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स विद स्टैटिक ड्रॉडाउन्स, तो वो काफी ज्यादा वहां पे लोगों ने पसंद किया था, तुम लोगों ने पसंद किया था, काफी ज्यादा प्यार दिया था। तो उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने सिटी ट्रेडर्स इंपेरियम का वहां पे नाम लिया था कि ये लोग स्टैटिक ड्रॉडाउन प्रोवाइड करते हैं। सो वो वाला वीडियो भी आई बटन पे आ रहा होगा, तुम वो वाला वीडियो भी देख सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स, ठीक है। लेकिन इनके इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स मैं अगर सच में कहने जाऊं, यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक ड्रॉडाउन ही एक ऐसी चीज है जो कि मुझे अच्छी लगती है यहाँ पे। उसके अलावा भी कुछ चीजें होंगे शायद जो हम अभी देखने वाले हैं, लेकिन यही एक लौती चीज है जो अभी तक मुझे अट्रैक्ट किया है उनके इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में। बाकी अगर चीजों को देखने जाए तो थोड़े से कॉन्स हो सकते हैं अपने लेवल में, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए नहीं भी हो सकते हैं। सो विल सी अबाउट दैट, ओके। सो स्टार्ट्स फ्रॉम लेवल 1, achieve a 10% profit target and move from level 1 to level gold CTI VIP program, ठीक है। सो अभी इंस्टेंट फंडिंग को, अभी ये चीज समझने के लिए मुझे डिटेल में थोड़ा सा तुम्हें ले जाना पड़ेगा। सो CTI VIP प्रोग्राम मतलब कि इन लोगों का जो स्केलिंग प्रोग्राम है उसके साथ इंटर रिलेटेड है ये चीज। सो उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो अभी इंस्टेंट फंडिंग के बारे में जान लिया। इंस्टेंट फंडिंग प्रो के एक बार
बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सो उसके बारे में जानने के बाद हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पे कि वीआईपी प्रोग्राम वगैरह क्या होता है, गोल्ड क्या होता है, लेवल 1 लेवल 2 ये सब चीज़ें क्या होता है। सो उन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सो यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलता है, सेम मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6% का स्टैटिक ड्रॉडाउन और स्टार्ट्स फ्रॉम लेवल 2। ये वो लेवल 1 से स्टार्ट होता है, ये लेवल 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो लेवल 1 यहाँ पे स्किप कर दिया है। सो अचीव अ 10% प्रॉफिट टारगेट एंड मूव फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल गोल्ड CTI VIP प्रोग्राम। लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल, ठीक है। तो ध्यान से समझना है यहाँ पे चीजों को, क्योंकि थोड़ा सा भी उल्टा नीचे ऊपर नीचे हो गया तो फिर तुम्हें यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। सो कंफ्यूजन आ गया तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा सारी चीजें। सो यहाँ पे हम वेबसाइट में आ गए हैं CTI के, और यहाँ पे FAQs में सीधा चले जाएंगे, और FAQs में जाने के बाद चूज फंडिंग प्रोग्राम में चले जाएंगे। उसके बाद इंस्टेंट फंडिंग का जो भी सेक्शन है वहां पे चले जाएंगे। सो यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे CTI VIP मॉडल को भी हमें समझना पड़ेगा डिटेल में, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस इंस्टेंट फंडिंग और प्रो के बीच में क्या डिफरेंस है, और ये लेवल 1 लेवल 2 ये क्या मतलब कि क्या चीज है, राइट। सो यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग एंड इंस्टेंट फंडिंग प्रो आर नो एवोल्यूशन फंडिंग अकाउंट्स दैट प्रोवाइड इंस्टेंट एक्सेस टू फंडिंग। की फीचर्स रियल फंडिंग फ्रॉम द स्टार्ट, नो सिमुलेशन और टेस्ट, स्किप द चैलेंज फेजेस, रिच 10% प्रॉफिट टू डबल योर अकाउंट साइज, ठीक है। सो यहाँ पे हर एक लेवल पे तुम्हें 10% का प्रॉफिट करना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी है, ठीक है। सो ये बहुत ही बड़ा एक कॉन है यहाँ पे जो कि हमें देखने के लिए मिलता है कि 10% का मैंडेटरी तुम्हें प्रॉफिट टारगेट हिट करना ही पड़ेगा यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद ही तुम अलग लेवल पे जा सकते हो या फिर पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो ऐसी चीज है यहाँ पे। सो स्टार्टिंग बैलेंस यहाँ पे 40,000 का मिलता है। उसका मेक 4% $4,000 प्रॉफिट, जो कि 10% होता है $40,000 में। रिसीव 50% प्रॉफिट शेयर, मूव टू लेवल 2 एंड स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन $80,000, ठीक है। सो ऐसा सीन है यहाँ पे। $40,000 का अकाउंट लिया तुमने, उसके बाद वहां पे $4,000 का मतलब कि 10% का प्रॉफिट टारगेट तुमने अचीव किया। उसके बाद उस 10% से तुम्हें 50% शेयर मिल जाएगा, और तुम उसके बाद लेवल 2 में भी चले जाओगे, जहां पे तुम्हारा जो फंडिंग है वो 40,000 से 80,000 कर दिया जाएगा, मतलब कि डबल कर दिया जाएगा 100%, ठीक है। सो ये यहाँ पे इन लोगों का कहना है। सो इस तरीके से इनका मॉडल काम करता है। सो ये इंस्टेंट फंडिंग, सिर्फ इंस्टेंट फंडिंग की बात हो रही है, प्रो थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। सो इंस्टेंट फंडिंग में क्या होता है, यू स्टार्ट एट लेवल 1 ऑफ द इंस्टेंट फंडिंग स्केलिंग प्लान, और इंस्टेंट फंडिंग प्रो की अगर मैं बात करूं, सो स्किप लेवल 1 ऑफ द इंस्टेंट फंडिंग एंड स्टार्ट डायरेक्टली एट लेवल 2 ऑफ द इंस्टेंट फंडिंग स्केलिंग प्लान, एबिलिटी टू विथड्रॉ पे आउट्स ऑन डिमांड विदाउट वेटिंग टू रीच द प्रॉफिट टारगेट। सो पे आउट ऑन डिमांड का ऑप्शन तुम्हें मिलता है यहाँ पे लेवल 2 से, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे। सो स्टार्टिंग लेवल यहाँ पे फ्रॉम लेवल 1 दिखा हुआ है इंस्टेंट फंडिंग में, और इंस्टेंट फंडिंग प्रो में लेवल 2 से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है। सो पे आउट ऑन डिमांड फ्रॉम लेवल 2, पे आउट ऑन डिमांड फ्रॉम लेवल 2, तो जो भी क्राइटेरिया होते हैं वो तुम्हें पूरा करना होता है। $100 का या फिर 2% का तुम्हें यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट अचीव करना होता है। कोई सा भी अगर पहले हो गया तो फिर तुम्हारा प्रॉफिट टारगेट जो है वो वहां पे हिट हो जाएगा, थ्रेशोल्ड जो है वो वहां पे हिट कर दोगे तुम, और उसके बाद तुम पे आउट को रिक्वेस्ट कर सकते हो कभी भी, ठीक है। सो ये अच्छा एक सीन है, यहाँ पे पे आउट ऑन डिमांड हो जाता है। उसका प्रॉफिट शेयर यहाँ पे लेवल 1 में इंस्टेंट फंडिंग में 50% का मिलता है, और यहाँ पे तो लेवल 1 है ही नहीं। उसके बाद 70% ऑन लेवल 2, 70% ऑन लेवल 2, उसके बाद सेम ही है, मतलब कि सारी चीजें लेवल 1 लेवल 3। उसके बाद आ गया यहाँ पे 90% ऑन ब्रॉन्ज लेवल, उसके बाद 100% ऑन सिल्वर लेवल। सिल्वर लेवल के बाद यहाँ पे गोल्ड का लेवल है, जो कि ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड 3 लेवल से यहाँ पे, जो कि CTI VIP प्रोग्राम के अंदर आता है, मतलब कि स्केलिंग प्रोग्राम के अंदर आता है, ठीक है। सो उसके बारे में जानना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद ड्रॉडाउन लेवल 6% का दोनों में ही। उसका टाइम अनलिमिटेड, न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है दोनों में ही, और वीकेंड होल्डिंग भी अलाउड है, ओवरनाइट होल्डिंग भी अलाउड है, सब कुछ अलाउड है। यहाँ पे CTI VIP प्रोग्राम के बारे में जानते हैं कि ये क्या बला है, राइट। सो यहाँ पे द CTI VIP प्रोग्राम इज अ स्पेशल 3-tier रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएटेड टू रिकॉग्नाइज एंड सपोर्ट डेडिकेटेड ट्रेडर्स टू शो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट। As you grow, you unlock more benefits from higher profit shares to exclusive coaching and even a guaranteed monthly salary। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, मंथली सैलरी तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, लेकिन वो कब मिलता है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे। सो सबसे पहले यहाँ पे ब्रॉन्ज ट्रेडर की अगर मैं बात करूँ, सो योर फर्स्ट स्टेप यहाँ पे, तो जैसे लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4, उसके बाद ब्रॉन्ज आता है, उसके बाद सिल्वर आता है, उसके बाद गोल्ड आता है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे तुम लेवल 3 या फिर 4 में चले जाओगे, उसके बाद वहाँ पे VIP प्रोग्राम चालू हो जाएगा तुम्हारा इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में, ठीक है। सो ब्रॉन्ज में अभी बेनिफिट क्या क्या मिलता है, पहले रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। ब्रॉन्ज रिक्वायरमेंट्स टू क्वालिफाई, हैव अ फंडेड अकाउंट एक्टिव, नो फेल्ड अकाउंट्स इन द लास्ट 4 months, complete at least 4 payouts, achieve a 4%
प्रॉफिट पर पे आउट, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्राइटेरिया है जो कि तुम्हें मीट करना पड़ेगा, तो काफी भयानक क्राइटेरिया है यहाँ पे जो कि तुम्हें मीट करना है अगर तुम यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहते हो CTI VIP प्रोग्राम के लिए। और ये सिर्फ इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स के लिए नहीं है, सभी जो प्रोग्राम्स है 1 स्टेप हो गया 2 स्टेप हो गया, तो सभी के लिए ये वैलिड है। तो तुम सभी अकाउंट्स को ही खरीद सकते हो और इसके अंदर क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो ये चीजें यहाँ पे। सो ब्रॉन्ज बेनिफिट्स यहाँ पे वीकली पे आउट्स मिलता है एवरी फ्राइडे, 90% प्रॉफिट शेयर, VIP सपोर्ट एक्सेस, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, 1 फ्री 1-on-1 कोचिंग सेशन, उसका 30% डिस्काउंट ऑन ऑल फ्यूचर परचेसेस, ठीक है। सो ये बेनिफिट तुम्हें देखने के लिए मिलता है, लेकिन 40% डिस्काउंट तो ऑनेस्ट कोड से भी मिल जाता है, तो 30% की क्या जरूरत है यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे अगर तुम करना चाहते हो फॉर श्योर तुम कर सकते हो, मेरा दिखाने का काम है तो मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। उसका ब्रॉन्ज के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है टायर, दैट इज सिल्वर ट्रेडर, ठीक है। सो स्टेप अप योर गेम, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है बी अ ब्रॉन्ज ट्रेडर फॉर 4 months, कंप्लीट 4 more payouts, हिट 3% प्रॉफिट पर पे आउट, ठीक है। सो पर पे आउट में तुम्हें 3% का प्रॉफिट थ्रेशोल्ड है वहां पे कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद रिच मैक्सिमम अकाउंट एलोकेशन, सो मैक्सिमम अकाउंट एलोकेशन भी करना पड़ेगा। एवरीथिंग फ्रॉम ब्रॉन्ज प्लस एनी टाइम पे आउट्स, विथड्रॉ व्हेन यू वांट, मतलब ये ऑन डिमांड पे आउट्स, 100% प्रॉफिट शेयर, यू कीप इट ऑल, फिजिकल बैच सेंड टू योर होम, फ्री CTI मर्चेंडाइज, फ्री VIP मंथली कोचिंग सेशंस। तो ये बेनिफिट तुम्हें यहाँ पे सिल्वर टायर में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि है यहाँ पे गोल्ड टायर, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है सिल्वर रिक्वायरमेंट्स टू क्वालिफाई, ठीक है। सो सिल्वर रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद बी अ सिल्वर ट्रेडर फॉर 4 months, कंप्लीट 4 more रिवॉर्ड्स, हिट 2% प्रॉफिट पर रिवॉर्ड, ठीक है। सो रिवॉर्ड यहाँ पे कम होता जा रहा है, तुम देख सकते हो यहाँ पे अचीव 4% प्रॉफिट पर पे आउट था, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2% हो गया, राइट। उसका गोल्ड के जो बेनिफिट है एवरीथिंग विद सिल्वर प्लस 1 year मंथली सैलरी पोटेंशियल, ठीक है। 1 साल के लिए तुम्हें यहाँ पे मंथली सैलरी मिलेगा, कितना मिलेगा अभी इन लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कम परसेंटेज ऑफ ट्रेडर्स है जो कि इस लेवल तक पहुंचते हैं फॉर श्योर, तो डिस्क्लोज नहीं किया है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कंडीशंस तुम्हें मिलेंगे अपने अकाउंट्स में, उसके बाद कस्टम फंडिंग कंडीशंस, उसके बाद ऑफिशियल रिकॉग्निशन एज पार्ट ऑफ द CTI टीम का एक पार्ट बन जाओगे तुम ऑफिशियली। उसके बाद फिजिकल गोल्ड बैच डिलीवर्ड टू यू, ठीक है। सो ये बेनिफिट्स तुम्हें यहाँ पे गोल्ड में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद मंथली सैलरी एट गोल्ड लेवल, एज अ गोल्ड ट्रेडर यू मे क्वालिफाई टू अ गारंटीड मंथली salary for 1 year based on your performance, you'll receive a personalized contract, you continue to trade and earn 100% profit share, ठीक है। सो ये बेनिफिट्स तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, तो ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है यहाँ पे जो हमारा इंस्टेंट फंडिंग प्रोग्राम्स है उसके साथ, ठीक है। सो ऑल कलेक्शन में जाते हैं, फिर से एक बार इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स को फिर से देखते हैं। सो कितने लेवल्स के बाद 1 2 3 4, ठीक है। सो 3 लेवल्स के बाद लेवल 3 के बाद नेक्स्ट जो लेवल होगा वो ब्रॉन्ज लेवल का होगा, उसका सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, ठीक है। सो 3 नंबर लेवल के बाद तुम्हें यहाँ पे CTI जो VIP प्रोग्राम है वहां पे इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और वहां से ही तुम क्वालिफाई करना स्टार्ट करोगे चीजों को, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे। सो इंस्टेंट फंडिंग प्रो और इंस्टेंट फंडिंग में क्या डिफरेंस है मैं हैवीली वो बता देता हूँ तुम्हें यहाँ पे। एक तो यहाँ पे लेवल का है कि ये लेवल 1 से चालू होता है, वो लेवल 2 से डायरेक्टली चालू होता है। उसके बाद इस यहाँ पे वेबसाइट में आके अगर मैं तुम्हें दिखा दूं यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है, तो तुम देख सकते हो इंस्टेंट मैंने चूज किया है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग बैलेंस यहाँ पे 40K का अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे 80,000 का मैंने अकाउंट सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग बैलेंस मुझे 40,000 का देखने के लिए मिलता है और फुल्ली फंडेड यहाँ पे 80,000 का, ये दोनों चीज मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। मतलब कि अगर मैंने $80,000 का इंस्टेंट अकाउंट बाय किया तो फिर स्टार्टिंग मुझे $40,000 से करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे मैंने 10% वहां पे प्रॉफिट कर लिया उसके बाद मुझे फुल्ली फंडेड कर दिया जाएगा, मतलब कि बाकी का जो $40,000 है टोटल मिला के $80,000 का जो कि मैंने वहां पे खरीदा हुआ है तो वो मुझे मिलेगा। मतलब कि पहले मुझे हाफ 50% मिलेगा, वहां पे 50% में मुझे 10% का प्रॉफिट करना पड़ेगा। 10% प्रॉफिट करने के बाद जाके मुझे वहां पे और जो 50% है वो वहां पे ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि टोटल तभी मेरा जो परचेस है वो पूरा होगा 10% करने के बाद, उसमें से भी मैं वहां पे 50% का प्रॉफिट शेयर ले सकता हूँ। सो वो ये सब चीजें है उस तरीके का। सो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट का ये है। और इंस्टेंट प्रो की अगर मैं बात करूँ तुम देख सकते हो स्टार्टिंग बैलेंस ही है 80,000 का यहाँ पे, इसीलिए वो लेवल 1 है, ठीक है। सो इंस्टेंट अकाउंट में तुम देख सकते हो ये लेवल 1 है जो कि तुम्हें पूरा करना पड़ेगा और इंस्टेंट प्रो में सीधा तुम्हें यहाँ पे लेवल 2 से ही स्टार्टिंग मिल जाता है, मतलब कि हाफ वो चीज यहाँ पे खत्म हो जाता है, वो वाला फैक्टर, ठीक है। तो ये सीधा सा डिफरेंस है यहाँ पे। और
बाकी तो मुझे कुछ भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। 6% का स्टैटिक ड्रॉ डाउन है, टाइम अनलिमिटेड, रेस्ट्रिक्शंस कोई भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिख सकता है ये, अगर तुम फर्स्ट देख रहे हो। फर्स्ट मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा था, लेकिन अभी बार बार देखने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि इस तरीके का चीज़ है। सो CTI VIP स्केलिंग प्लान जो है इन लोगों का, उसके साथ चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया गया है और उसके हिसाब से ये लोग चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स नहीं खरीदते हैं लोग, फॉर श्योर खरीदते हैं यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर अगर मैं तुम्हें रिकमेंड करने जाऊँ यहाँ पे, तो फिर मैं 2 स्टेप जो प्रोग्राम है इनका और 1 स्टेप प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने भी लिया है यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है लेकिन बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, तो इसलिए तुम 1 स्टेप भी ले सकते हो और 2 स्टेप भी तुम ट्राई कर सकते हो। इंस्टेंट फंडिंग अगर चाहो तो तुम ट्राई कर सकते हो फॉर श्योर, क्योंकि स्टैटिक ड्रॉडाउन उसमें भी है, लेकिन इन सब चीज़ों का तुम्हें वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। 10% का टारगेट तुम्हें वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो तुम्हें अगर लगता है तुम कर सकते हो तो फॉर श्योर तुम कर सकते हो, तो उसके साथ भी तुम जा सकते हो। लिंक्स वगैरह, कोड्स वगैरह फॉर श्योर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑनेस्ट का यूज करोगे तो तुम्हें और ज्यादा डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जो अकाउंट मॉडल्स है उसके अलावा भी हमें जानना है कि उन अकाउंट मॉडल्स में और क्या क्या रूल्स है जो कि एप्लीकेबल होते हैं, जो कि हमें एलिजिबल बनाता है फॉर पासिंग दोस अकाउंट्स एज वेल एज फॉर गेटिंग अ पे आउट, राइट। सो मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज है यहाँ पे, जो कि तुम्हें देखने के लिए मिलता है सारे अकाउंट टाइप्स में ही। सो यहाँ पे 0.5% of the account size each day to progress to the next stage or request a payout. Traders must fulfill दिस रूल। तो ये चीज़ है यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज का। तो इसके ऊपर अगर तुम्हें डिटेल में वीडियो जानना है कि मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज क्या होता है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और ईच प्रोफॉर्म का, हर एक प्रोफॉर्म के अपने अपने डेफिनेशंस होते हैं इसको लेके। तो फिर तुम आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा तो वो वाला वीडियो एक देख सकते हो। और साथ ही साथ इसके साथ अगर तुम्हें ड्रॉडाउन लिमिट्स के ऊपर जानना है डिटेल में कि क्या वो बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें अगर तुम्हें डिटेल में जाना है तो फिर आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा ड्रॉडाउन रिलेटेड, तो फिर वो वाला वीडियो तुम देख सकते हो। सारे ड्रॉडाउन्स मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है और मैं सोच रहा हूँ कि एक रिफाइंड 2.0 वर्जन भी निकाल दूं, जहां पे मैं जो भी बाकी के अभी जो नए नए ड्रॉडाउन लिमिट्स निकल के आ रहे हैं, नाम निकल के आ रहे हैं, तो वो भी वहां पे एक्सप्लेन करूं। सो फॉर श्योर कमेंट डाउन बिलो कि तुम्हें वो वीडियो चाहिए कि नहीं, ड्रॉडाउन करके लिख दोगे कि ड्रॉडाउन के ऊपर वीडियो चाहिए, तो फॉर श्योर मैं वो जल्दी लेके आऊंगा और तुम्हारे बहुत सारे जो डाउट्स है ड्रॉडाउन से रिलेटेड वो वहां पे सॉर्ट आउट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5% ऑफ द अकाउंट साइज करना पड़ेगा तुम्हें। 1 स्टेप मॉडल में तुम्हें यहाँ पे 3 इन द इवोल्यूशन फेज एंड 7 मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज इन द फंडेड फेज तुम्हें यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो 3 इवोल्यूशन में और 7 तुम्हें यहाँ पे जैसे तुम फंडेड हो जाओगे तब करना पड़ेगा। उसके बाद 2 स्टेप मॉडल में तुम्हें यहाँ पे 3 इन द इवोल्यूशन फेज और 7 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज इन द फंडेड फेज सेम ही है। और इंस्टेंट फंडिंग और इंस्टेंट प्रो में 5 मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये है मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज का चक्कर यहाँ पे। और साथ ही साथ कुछ और भी चीजें हैं जो कि तुम्हें जानने की जरूरत है इंस्टेंट फंडिंग और इंस्टेंट प्रो अकाउंट में, तो उसके ऊपर भी जानते हैं। सो वीकेंड होल्डिंग और न्यूज ट्रेडिंग की बात करूं तो ये बढ़िया कर दिया इन लोगों ने, बोथ आर फुल्ली अलाउड विद नो रेस्ट्रिक्शन, कोई भी विंडो पीरियड नहीं है, कुछ भी नहीं है। वीकेंड होल्डिंग करो, ओवरनाइट होल्डिंग करो, जो भी करना है तुम करो। सो पूरी खुली छूट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक जो रूल है यहाँ पे, मेजर रूल कह सकते हैं, तो वो है स्टॉप लॉस रूल, ठीक है। सो स्टॉप लॉस रूल के बारे में मैं आज तक सुन नहीं रहा था, लेकिन मैं जितने भी परफॉर्म्स करता हूँ वहां पे स्टॉप लॉस रूल नहीं होते थे। फॉरेक्स फंड्स फ्लो में थे शायद, मैं भूल गया, लेकिन यहाँ पे सिटी ट्रेडर्स इंपेरियम में भी है यहाँ पे एक रूल, स्टॉप लॉस रूल। सो यहाँ पे ये रूल क्या कहता है, एंटर द स्टॉप लॉस लेवल बिफोर प्लेसिंग द ट्रेड और प्लेस द ट्रेड फर्स्ट एंड देन एट द स्टॉप लॉस विद इन 60 सेकंड्स। सो 2 चीजें हैं जो कि यहाँ पे तुम कर सकते हो, या तो स्टॉप लॉस तुम ट्रेड को प्लेस करने से पहले ही लगा दो, या फिर ट्रेड को तुम प्लेस कर लो उसके बाद 60 सेकंड्स के अंदर, 1 मिनट के अंदर तुम वहां पे स्टॉप लॉस लगाओ। तो 2 चीजें ही है, लेकिन यहाँ पे MT5 का हम यूज करने वाले हैं। तो MT5 में मेरे साथ भी ये दिक्कत होती है कि मैं ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, उसके बाद स्टॉप लॉस लगाना भूल जाता हूँ और बाद में याद आता है कि स्टॉप लॉस तो लगाया नहीं है। तो वो चीजें होता है यहाँ पे, MT5 के साथ ही होता है। लेकिन मैं अगर मैच ट्रेडर यूज करता हूँ या फिर DX ट्रेड यूज करता हूँ, तुम्हारा सी ट्रेडर यूज करता हूँ, तो स्टॉप लॉस मैं हमेशा पहले ही लगाता हूँ, राइट। लेकिन MT5 जैसे ही मैं वहां पे शिफ्ट किया, अभी बहुत ज्यादा MT5 यूज करने लगा हूँ, तो हैबिट थोड़ा सा बिगड़ चुका है, बिकॉज वहां पे जो है मैं मार्केट प्राइस में वहां पे बाय करता हूँ कैंडल क्लोजिंग के बाद, तो वो सारी चीजें होता है वहां पे, तो फिर देख परख के करना पड़ता है। तो बाय लिमिट वगैरह कुछ भी मैं नहीं लगाता हूँ, मार्केट में सेल करता हूँ, मार्केट में बाय करता हूँ, तो फिर वहां पे बाय कर लेना पड़ता है, उसके बाद स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, TP लगाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा मुझे दिक्कत देता है, कभी कभार भूल जाता हूँ। सो इन दोनों में से कोई भी एक तुम्हें करना पड़ेगा। 1 मिनट के अंदर अगर तुमने नहीं लगा तो फिर यहाँ पे कंसिक्वेंसेस होंगे जो कि तुम्हें यहाँ पे भुगतान करना पड़ेगा जिसका। सो नॉट यूजिंग अ स्टॉप लॉस इज कंसिडर्ड अ सॉफ्ट ब्रीच which means it won't terminate our account, but the system automatically closes the trade after 1 minute if no stop loss is placed. Will be notified of the trade's closure and any profits made during using stop loss would
काउंट टुवर्ड आवर प्रॉफिट टारगेट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो यहाँ पे जो अगर तुमने 1 मिनट के अंदर वहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगा तो फिर जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा 1 मिनट के बाद, और तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि योर ट्रेड हैज बीन क्लोज। अगर कोई भी प्रॉफिट बना उस टाइम पे तो तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो वहां पे मीट नहीं किया जाएगा, मतलब कि वो काउंट नहीं किया जाएगा तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में, चाहे वो पे आउट का हो चाहे वो तुम्हारे इवोल्यूशन का हो, ठीक है। सो वो काउंट नहीं किया जाएगा और वो कंप्लीटली हटा दिया जाएगा, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे। सो इस रूल का फॉर श्योर तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है, 60 सेकंड्स का स्टॉप लॉस रूल। नेक्स्ट जो हमारा रूल है दैट इज कंसिस्टेंसी रूल। यस, तो तुम्हें यहाँ पे सिटी ट्रेडर्स इंपेरियम प्रोफॉर्म में कंसिस्टेंसी रूल भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये सिर्फ तुम्हें इंस्टेंट फंडिंग और इंस्टेंट फंडिंग प्रो अकाउंट्स में ही देखने के लिए मिलेगा, चैलेंजेस में तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 20% का कंसिस्टेंसी स्कोर है जो कि तुम्हें यहाँ पे फॉलो करना है, और जिसके बाद तुम यहाँ पे पे आउट वगैरह विड्रॉ कर सकते हो। तो अभी तक हमें 3 रूल्स मिल चुके हैं इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स के। एक है कि जहाँ पे तुम्हें 10% ऑफ द अकाउंट करना ही करना है, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे 5 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज का ये जो क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे पूरा करना है, राइट। और यहाँ पे अभी हमें 20% का कंसिस्टेंसी रूल भी मिल चुका है। तो तीनों जैसे ही तुम यहाँ पे फुलफिल करोगे उसके बाद यू विल बी एलिजिबल टू मूव फर्दर टू द नेक्स्ट लेवल एज वेल एज रिक्वेस्ट अ पे आउट, ठीक है। सो ये तीनों फैक्टर्स अलाइन होने चाहिए। तो अभी यहाँ पे क्या ट्रिक है कि एक को जैसे ही तुम टारगेट करोगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, कि जैसे ही तुम 10% को यहाँ पे टारगेट करोगे उसके हिसाब से तो मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज भी हो जाएगा तुम्हारा, और साथ ही साथ कंसिस्टेंसी रूल भी वहां पे मीट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल जैसे ही आ गया, तुम्हारा जो टारगेट है वो पहले ही तुम्हारा डिसाइडेड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 10% का है, राइट। सो मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ 100K का जो 10% होता है, 100K का अकाउंट फॉर एग्जाम्पल तुमने खरीद लिया, उसका 10% होता है $10,000, राइट। सो $10,000 को अगर हम इंटू कर दे 20 से डिवाइड बाय 100 दैट विल बी लाइक $2,000, राइट। सो $2,000 तुम्हें यहाँ पे करना है पर डे के हिसाब से, ठीक है। तभी तुम्हारा 20% जो ये कंसिस्टेंसी रूल है वो मीट होगा वहां पे। और यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज 5 तुम्हें करना है। मिनिमम प्रॉफिटेबल मतलब कि 0.5% ऑफ द अकाउंट, राइट। सो 0.5% कितना होता है, 100K का $500 होता है। तो 2000 जैसे ही तुम कर दोगे तुम्हारा कंसिस्टेंसी रूल भी मीट हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा जो 10% प्रॉफिट टारगेट है वो भी मेंटेन रहेगा वहां पे, वो भी हो जाएगा धीरे धीरे, और मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज तो वहां पे हो ही गया, राइट। सो सीधा सीधा एक टारगेट पे तुम निशाना लगाओगे, वहां पे एक तीर मारोगे और 3 शिकार वहां पे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे दिमाग लगाना है और टेक्टफुली खेलना है, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे। तो कंसिस्टेंसी रूल्स, कंसिस्टेंसी स्कोर क्या होता है डिटेल में अगर तुम्हें जानना है, आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, वो वाला वीडियो तुम रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा रूल है दैट इज, यहाँ पे रूल नहीं है, प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस है जो कि तुम्हें सिटी ट्रेडर्स इंपेरियम प्रोफॉर्म में फॉलो करना है। पहला है यहाँ पे मार्टिंगल। सो इंक्रीजिंग लॉट साइज आफ्टर अ लॉस टू रिकवर प्रायर लॉसेस दैट इज नोन एज मार्टिंगल। मार्टिंगल के ऊपर अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो फिर आई बटन पे आ रहा होगा, उसके बारे में तुम डिटेल में जान सकते हो इस रूल के बारे में। सो मार्टिंगल रूल बाकी सारे जो भी मॉडल्स है वहां पे अलाउड नहीं है, सिवाय 1 स्टेप मॉडल के जो अभी मैंने लॉग इन करके दिखाया, तो उसमें ये मार्टिंगल अलाउड है। तो मतलब कि लॉस होने के बाद भी जरा लॉट ओपन कर सकते हो, तो उस तरीके का सीन है। उसके बाद ग्रीड ट्रेडिंग हो गया। सो ग्रीड ट्रेडिंग क्या होता है, प्लेसिंग मल्टीपल बाय एंड सेल ऑर्डर्स एट सेट प्राइस लेवल अबव एंड बिलो द करंट मार्केट लेवल, क्रिएटिंग अ ग्रिड ऑफ टारगेट। सो एक वहां पे मतलब कि सेल लेवल्स के भी ऑर्डर लगा दिया, उसके बाद बाय लेवल्स के भी ऑर्डर लगा दिया, ढेर सारे एकदम ऑर्डर्स लगा दिया तुमने मार्केट लेवल के ऊपर या फिर नीचे, तो उसको ग्रिड ट्रेडिंग कहा जाता है। तो वो यहाँ पे अलाउड नहीं है, बहुत सारे परफॉर्मेंस में अलाउड नहीं होता है, ठीक है। उसका ब्रैकेटिंग स्ट्रेटजीज होता है एक, जो भी प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजी माना जाता है यहाँ पे। सो ब्रैकेटिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, प्लेसिंग बोथ बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप ऑर्डर्स अबव एंड बिलो द मार्केट प्राइस ट्रिगरिंग वन ऑफ द ट्रेड्स while the other is cancelled or quickly closed। मतलब कि क्या क्या दिमाग लगाते हैं लोग यहाँ पे, किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे, कि मार्केट ऑर्डर में मार्केट जहाँ पे है उससे भी मतलब कि ऊपर या फिर नीचे दोनों साइड में ही वहाँ पे सेल ऑर्डर बाय ऑर्डर लगा देते हैं, और जो भी ट्रिगर होता है वो सीधा या तो नीचे आता है वो सीधा ऊपर जाता है, मतलब कि एक ना एक प्रोबेबिलिटी तो होगी, राइट। सो उस तरीके के जो भी स्ट्रेटजीज है यही यहाँ पे तुम नहीं कर सकते। उसके बाद हेजिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, ओपनिंग ऑपोजिट पोजिशंस ऑन द सेम और को रिलेटेड सिंबल्स और अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट्स, तो ये यहाँ पे कतई भी अलाउड नहीं है। उसके बाद वन साइडेड बैटिंग, सो यूजिंग excessively large position sizes or concentrating risks in one direction resulting in all in or near ऑल इन एक्सपोजर। सो सीधा सीधा गैम्बलिंग जो होता है, सो ये यहाँ पे अलाउड नहीं है कि एक ही पेयर में पूरा का पूरा रिस्क कर दिया, पूरा मार्जिन यूज कर दिया, तो वो चीज़ है यहाँ अलाउड नहीं है यहाँ पे। उसका ग्रुप ट्रेडिंग एक साथ बैठ के मतलब कि प्रोफॉर्म में तुम ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। एक ही प्रोफॉर्म में फॉर एग्जाम्पल CTI प्रोफॉर्म में तुम खरीद लिया, वहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स तो मिलकर 2-3 लोग वहाँ पे कर रहे हो, तो वो अलाउड नहीं है। वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उसका हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग तो अलाउड होता ही नहीं है सारे प्रोफॉर्म्स में, तो 60 सेकंड्स का यहाँ पे होल्डिंग पीरियड रहता है, तो वो तुम्हें मेंटेन करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद जो है प्रॉफिट और पे आउट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सो फॉर द 1 स्टेप एंड 2 स्टेप प्रोग्राम्स वी कैन रिक्वेस्ट आवर फर्स्ट पे आउट एनी टाइम वंस
you have, once we have at least 7 profitable trading days, a minimum of 2% net profit or $100, whichever is higher. After our first payout, we can request any subsequent payouts monthly during the last 5 days of each month. ठीक है, so 7 profitable days जैसे ही हो गया तुम्हारा, उसके बाद $100 या फिर 2% जैसे ही नेट प्रॉफिट हो गया तुम्हारा, जो भी हायर होगा वहां पे, तो तुम वहां पे रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो भाई $100 यहाँ पे अप्लाई होगा उन्हीं अकाउंट्स में जो कि 5K से ऊपर होंगे फॉर श्योर। तो 110K का अगर तुमने अकाउंट ले लिया तो फिर 1% वहां पे कर दोगे तो तुम वहां पे एलिजिबल बन जाओगे $100 का वहां पे प्रॉफिट निकालने के लिए। 5K में वही 2% हो जाएगा और यहाँ पे 2% तो नेट प्रॉफिट निकालना ही है तुम्हें, तो 2% या फिर $100 अगर 5K वगैरह का अकाउंट लेते हो तुम, तो वो आ जाएगा वहां पे रूल। उसके बाद जैसे ही तुम हायर अकाउंट्स में चले जाओगे 25K, 50K, 100K, सो दिस थिंग विल नॉट मैटर अ लॉट। सो वहां पे $100 जैसे ही हो जाएगा तुम विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सो आफ्टर आवर फर्स्ट पे आउट तुम मंथली पे आउट्स यहाँ पे निकाल सकते हो ड्यूरिंग द लास्ट 5 days ऑफ द मंथ। ठीक है, सो ये सीन है यहाँ पे 1 step और 2 step प्रोग्राम्स का। नेक्स्ट जो हमारा इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है, सो फॉर द इंस्टेंट फंडिंग लेवल 1 we can request the 50% profit share from level 1 when the 10% profit target is achieved on level 2। ठीक है, सो जैसे ही तुमने अकाउंट खरीद लिया लेवल 1 में चले गए, मतलब कि $40,000 का तुमने अकाउंट खरीदा तो $20,000 तुम्हें मिलेगा वहां पे ट्रेड करने के लिए। तो 20,000 में जैसे ही 10% तुमने कंप्लीट कर लिया तो वो जो 10% है उसका 50% प्रॉफिट शेयर तुम निकाल सकते हो। उसके बाद ऑटोमेटिकली तुम लेवल 2 में चले जाओगे, $40,000 का तुम्हारा अकाउंट बन जाएगा वहां पे बैलेंस। ठीक है, सो ये सीन है यहाँ पे। एज फॉर इंस्टेंट फंडिंग लेवल 2 एंड हायर एंड इंस्टेंट फंडिंग प्रो ऑल लेवल्स, लेवल 2 से लेके हायर जितना भी हो, वी कैन रिक्वेस्ट द फर्स्ट पे आउट एनी टाइम, पे आउट ऑन डिमांड, वंस वी हैव 5 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज, अ मिनिमम ऑफ 2% नेट प्रॉफिट और $100। सो क्राइटेरिया सेम है यहाँ पे। सो पहला जो है वो ऑन डिमांड पे आउट होगा और यहाँ पे भी पहला प्रोग्राम जो है वो पहला जो पे आउट है यहाँ पे ऑन डिमांड ही होगा। उसके बाद आफ्टर द फर्स्ट पे आउट यू कैन रिक्वेस्ट एनी सब्सिक्वेंट पे आउट्स बाई वीकली ऑन द 14th, 15th एंड द लास्ट 2 days ऑफ ईच मंथ। ठीक है, सो बाई वीकली यहाँ पे निकाल सकते हो, महीने में 2 बार तुम निकाल सकते हो, 14, 15 एंड द लास्ट 2 days ऑफ ईच मंथ। ठीक है, सो यहाँ पे क्राइटेरिया है, पे आउट का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है सभी अकाउंट्स का। नेक्स्ट जो यहाँ पे फैक्टर है दैट इज स्प्रेड्स एंड कमीशंस। तो स्प्रेड्स एक बार देख लेते हैं हम कि क्या है। पहले कमीशन देख लेते हैं। $0 पर लॉट फॉर क्रिप्टो करेंसी, $0.5 फॉर इंडाइसेस एंड एनर्जी, $5 फॉर एफएक्स पेयर्स एंड मेटल। सो इनका खुद का ब्रोकर है, थर्ड पार्टी ब्रोकर वगैरह नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में 7 होता है, 6 होता है, इनका 5 ही है यहाँ पे, राइट। सो ये काफी मतलब कि फीजिबल अमाउंट है, कमीशन है। और अभी हम देखते हैं कि तुम्हारा जो है ये क्या है, स्प्रेड्स कैसा है। ठीक है, सो स्प्रेड्स के लिए हम अकाउंट खोल लेंगे। तो ये है वो अकाउंट जो हमने लॉगिन किया था। तो चार्ट्स में जैसे ही हम आ जाते हैं, कोड्स में जैसे ही चले जाते हैं, तो तुम स्प्रेड्स देख सकते हो, एकदम रॉ स्प्रेड्स है, मक्खन स्प्रेड्स है, तुम देख सकते हो, राइट। सो यहाँ पे मैं एक पेयर दिखा देता हूँ तुम्हें, गोल्ड का दिखते हैं सब मतलब कि यहाँ पे USDC वगैरह है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एकदम मक्खन पेयर्स है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम USDT वाले हैं, तो यहाँ पे जाओ USD देखते हैं गोल्ड का कितना है। USD मतलब कि वही है, सेम ही है, मतलब कि यहाँ पे जाओ USD मैंने जैसे सर्च किया USDC निकल रहा है, बट सेम ही है यहाँ पे। तो एक बार देख लेते हैं इसका क्या सीन है। तो रॉ स्प्रेड्स है एकदम, तुम देख सकते हो यहाँ पे, राइट। 4, 5, 8, 3, 8, 4 उस तरीके का है, मतलब कि $1 का डिफरेंस है बस यहाँ पे, राइट। सो काफी सही है मतलब कि स्प्रेड। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है यहाँ पे लेवरेज। तो लेवरेज के बारे में बहुत लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि लेवरेज भी डाल देता हूँ यहाँ पे। सो ऑल अकाउंट्स फॉरेक्स 1:30, इंडाइसेस 1:10, कमोडिटीज 1:10, क्रिप्टो 1:1 और मेटल 1:5। तो ये सब इन्फॉर्मेशन तुम्हें परफॉर्म मैच में भी मिल जाएगा। तुम जैसे यहाँ पे नीचे आओगे तो ओवरव्यू वाले सेक्शन में चले जाओगे। सो ओवरव्यू में जो भी सिटी ट्रेडर्स, इंपेरियम, परफॉर्म का जितना भी चीज़ है सब कुछ, कमीशंस वगैरह, ये सब लेवरेज वगैरह, कमीशंस हो गया यहाँ पे। सो सब कुछ रूल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। तो उसके बाद जो है कस्टमर सपोर्ट। सो कस्टमर सपोर्ट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इनके कस्टमर सपोर्ट से भी मैंने बात किया है काफ़ी कल, तो मैं जैसे ही इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो सही है मतलब कि इनका कस्टमर सपोर्ट काफ़ी रेस्पॉन्सिव है। बस थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्टिंग में कनेक्ट करने में, बट उसके बाद वो लोग एक्टिव ही रहते हैं थ्रू आउट द कन्वर्सेशन। सो दे वर वेरी हेल्पफुल। सो कस्टमर सपोर्ट मैं गुड दूंगा इनको। उसके बाद ऑब्वियसली मैंने जैसे ही कह दिया है कि यूज कोड ऑनेस्ट टू गेट 40% ऑफ इन ऑल चैलेंजेस एंड इंस्टेंट फंडिंग मॉडल एक्सेप्ट इंस्टेंट फंडिंग प्रो मॉडल। ठीक है, सो प्रो में तुम्हें मेरा जो कोड है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। तुम अगर यहाँ पे सिटी ट्रेडर्स में आते हो, सो अप टू 30% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड प्लान से तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। सिलेक्टेड प्लान मतलब कि यहाँ पे भी
अगर तुम इनका भी वेबसाइट कोड यूज करते हो तो भी तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, सो प्रो में कोई भी डिस्काउंट नहीं है, ये लोग प्रो एज ए प्रो ही सेल करते हैं यहाँ पे। तो बाकी के जितने भी अकाउंट्स है उसके अलावा तो सभी में तुम्हें डिस्काउंट दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो वेबसाइट में 30% डिस्काउंट है। ऑनेस्ट यूज करोगे तो 40% का तुम्हें डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। अभी मैं दिखा नहीं रहा हूँ, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नीचे जो लिंक दिया हुआ है वहां पे जाके तुम्हें यहाँ पे डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा। उसके बाद अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना नाम, ईमेल आईडी, जो भी चीज है सब कुछ यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद तुम जैसे ही वहां पे साइन अप करोगे, वहां पे जाके डैशबोर्ड में जाके तुम्हें अकाउंट वहां पे खरीदना पड़ेगा। डायरेक्टली अगर खरीदने जाओगे तो दिक्कत आ सकता है यहाँ पे। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पे निकल के आ गया है। सो यहाँ पे तुम्हें अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है। वन स्टेप अकाउंट तुम्हें यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद 100 के तुमने स्टार्टिंग बैलेंस सिलेक्ट कर लिया है। उसका प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली मेटाट्रेडर 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव ए कूपन को तुम्हें येस करना है, तो येस में जाके ऑनेस्ट जैसे तुम डालोगे 589 होके रखा है, तो तुम जैसे इसको एंटर करोगे तो एंटर करने के बाद तुम देख सकते हो कि 353 का हो गया। ठीक है, सीधा मतलब $589 से यहाँ पे $353 का सेफ अकाउंट हो गया। और उसी में तुम अगर यहाँ पे अप्रैल 13 का जो डिस्काउंट है वो अगर यूज करते हो तो फिर कितना होता है एक बार देखते हैं वो वाला भी। सो कूपन नॉट फाउंड, अच्छा सक्सेस, तो 412 का तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है, देख रहे हो। सो यहाँ पे उनके वेबसाइट के कोड से कम मिल रहा है। और ऑनेस्ट अगर जैसे ही तुम यहाँ पे यूज करोगे तो 353 का तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, राइट। सो काफी सही हो गया है मामला। तो मैंने बहुत बात करके यहाँ पे चीजें करवाया है। तो फॉर श्योर एक छोटा अकाउंट तुम खरीद के यहाँ पे देख सकते हो और अपना जो एक्सपीरियंस है वो जान सकते हो कि सिटी ट्रेडर्स इंपेरियम के साथ कैसा जाता है तुम्हारा। बाकी ओवरऑल इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, रिलायबल प्लेटफॉर्म, इतने सालों से मार्केट में है तो कहीं ना कहीं मतलब की अच्छी चीजें ये लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट में है ऑलरेडी। तो फॉर श्योर यू कैन गो एंड गिव इट अ ट्राई। सो आई होप तुम्हें सिटी ट्रेडर्स इंपेरियम प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल में सब कुछ पता चल गया होगा। एंड नाउ यू आर क्लियर इन योर माइंड कि तुम्हें इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है या फिर नहीं करना है। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो फिर एक बार लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है तुम्हारे लिए। सो फॉर श्योर अपने जो भी डाउट्स है, कंफ्यूजन है, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक तुम्हें क्या चाहिए, फॉर श्योर तुम कमेंट डाउन कर सकते हो। वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि उनको भी इस वैल्यूएबल इन्फो का फायदा मिल पाए। और बाकी चैनल पर अगर पहले बार आए हो देन मेक श्योर सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें कहीं पे देखने को मिलेगा। सो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी जैसे कि तुम अभी जानते हो कि वन स्टेप का टाइम चल रहा है, वन स्टेप अकाउंट्स का टाइम चल रहा है। और इसी के बीच में जो मेरा रिसेंटली फेवरेट वन स्टेप अकाउंट बना है जो कि फंडेड स्क्वाड का वन स्टेप अकाउंट है, और ऑलरेडी जो मार्केट में एक गोटेड प्लेटफॉर्म है जो कि है FTMO, उसने भी रिसेंटली वन स्टेप प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के वन स्टेप अकाउंट के बारे में अगर तुम्हें डिटेल में जानना है, कंपैरिजन वीडियो चाहिए तगड़ा, तो फिर तुम इस वीडियो को देख सकते हो जहां पे मैंने दोनों को बारीकी से एकदम प्रोस कॉन्स सब कुछ डिटेल में यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है। तो जाके वीडियो को देख सकते हो और अपने लिए कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म या फिर उसका जो वन स्टेप अकाउंट है तुम्हारे लिए बेस्ट होगा अपने प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग के जर्नी में, वो तुम जान सकते हो। तो जाओ वीडियो को देखो, जानो चीजों को। बाकी माय नेम इज कुणाल, AKA द ऑनेस्ट ट्रेडर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।